हाय, दिस इज साहिल खुराना। वेलकम टू द चैनल मर्चेंट्स नेवी गाइडेंस बाय साहिल खुराना। अगर आपने अभी तक चैनल ये वाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट में डालें, क्योंकि हम डेली बेसिस के तौर पे ही वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपको रिप्लाई दे रहे हैं, तो जरूर इसको करिएगा। आज का क्वेश्चन हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेवी एंड मर्चेंट्स नेवी। जैसे कि दोस्तों नाम से ही जाहिर होता है कि इंडियन नेवी जो है वो जल सेना है, जो हर एक देश की होती है जिसमें समुद्र होता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इंडियन नेवी जो है उसमें जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं तो उसी कंट्री में, जो पर्टिकुलर कंट्री है, जैसे इंडिया की इंडियन नेवी है तो उसी कंट्री में रहना होता है। आई मीन टू से दैट बॉर्डर एरिया जो होता है वहां तक इसकी सीमित होती है। अगर हम बात करें मर्चेंट्स नेवी की तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें क्या है कि हम अपनी कंट्री में भी रह सकते हैं, जैसे कि रूट होता है कि गुजरात से मुंबई का या गुजरात से साउथ का, और स्पेशली इसमें मैं कहना चाहूंगा कि बाहर का रूट होता है। तो हम मर्चेंट्स नेवी में अगर हैं तो हम बाहर जा सकते हैं, ओवरसीज जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया से दुबई और दुबई से आगे कई और सऊदी अरब में या गल्फ कंट्रीज में और सभी वर्ल्ड में जहां जहां समुंदर है तो हम बाहर जा सकते हैं। तो इसके पॉइंट्स में आज आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो मर्चेंट्स जो इंडियन नेवी है उसमें जो इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहली बात वो परमानेंट रेजिडेंस होने चाहिए उस कंट्री के। जैसे कि हम इंडिया के हैं तो हमारे पास इंडिया का परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए। तो जो मर्चेंट्स नेवी है उसमें ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड है, उसमें ऐसी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए आपको मेडिकल फिटनेस की जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा इसमें जो है वो एंट्रेंस और स्क्रीन एग्जाम होता है। और अगर हम बात करें मर्चेंट्स नेवी की, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स चाहिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली मैं कहना चाहूंगा कि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर हाई रैंक चाहिए, हाई रैंक से आपको ज्वाइन करना है तो एक ट्रेनिंग के बाद या पहले भी आप कह सकते हो कि कोर्सेज, जैसे आप डेक साइड में इंटरेस्टेड हो तो आप डीएनएस कर सकते हैं, इंजन साइड में इंटरेस्टेड हो तो आप जीएमई कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस है ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद अगर पॉइंट करें पे स्केल की, तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि मर्चेंट्स नेवी में पे स्केल अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा हो सकती है, इंडियन नेवी में कम हो सकती है, क्योंकि इंडियन नेवी गवर्नड होती है गवर्नमेंट से, नेशनल लॉज पे डिपेंड करती है। तो उनकी जो मर्चेंट्स नेवी की है वो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी वो सैलरी अराउंड एक हिसाब से फिक्स करती है उतनी सैलरी मिलती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मर्चेंट्स नेवी में डिपेंड करता है कि अगर आपको अच्छी कंपनी में, अच्छी कंट्री में जॉब मिलती है, बाहर में भी, तो डॉलर्स में सैलरी ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू इंडियन नेवी। और अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 18 साल की एज है वो बहुत सेम है कि इंडियन नेवी में भी 18 साल की एज वाले को ज्वाइनिंग मिलती है जब हम करियर स्टार्ट करते हैं। मर्चेंट्स नेवी का भी सेम है, जो भी एकेडमी है जो उनको ज्वाइनिंग करती है स्टडीज के लिए, मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है। उसके बाद का जो अगर पॉइंट बताऊं, काम की बात करें, अगर वर्क क्या है, मर्चेंट्स नेवी में जो काम है वो जैसे कि नेविगेशन का काम होता है। उसके बाद इंजन का अलग ब्रांच होती है। लेकिन जो इंडियन नेवी है, अगर हम नेवी की बात करें, किसी भी देश की पर्टिकुलर नेवी की बात करें, तो उसमें जो है डिफरेंस बड़ा क्या है काम का। नेविगेशन तो उधर भी होती है नेवी में, लेकिन जो एम्यूनेशन है, आर्म्स हैं, जो हमारे वेपन्स होते हैं, उसकी केयर में ज्यादा जो है कैंडिडेट्स या हम कहें कि इंडिविजुअल्स वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि एम्यूनेशन भी संभालना होता है। मर्चेंट्स नेवी में कोई वेपन या ऐसा नहीं हम देख सकते जो कि नेवी में होता है, डिफेंस नेवी में। और उसके बाद हम कहें कि मैन पावर, ज्यादा लोग, ज्यादा कैडेट, ज्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंडियन नेवी में, मतलब डिफेंस नेवी में होते हैं। जबकि अगर कंपेयर करें मर्चेंट्स नेवी में तो उधर कैंडिडेट्स या कैडेट्स जो हम कहें वो कम होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक शिप में हैं, देखोगे अगर बड़ा शिप है, कार्गो वेसल है, तो उसमें 20 या 25 लोग होंगे, वो भी इंक्लूडेड ऑफिसर्स। लेकिन हम अगर नेवी की बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि मान लो आप एयरक्राफ्ट करियर है कोई, जिसमें हम मूवीज में भी देखने को मिलता है। रिसेंटली एक मूवी भी आई थी जिसमें हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनको चलाने के लिए भी पायलट्स होंगे, उनको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। मतलब कहने का ये है कि मैन पावर जो है वो ज्यादा होती है नेवी में, डिफेंस नेवी में।
उसके बाद अगर मैं पॉइंट देखूं, सबमरीन्स भी बीच में होती है, मे भी आपको सबमरीन में जॉब मिले नेवी में, डिपेंड ऑन योर रैंक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो सेलिंग है, अगर आप डिपेंड करता है, अगर मर्चेंट्स नेवी की बात करें तो सेलिंग आप कभी भी क्विट भी कर सकते हैं, कि जैसे कि आपने 5 या 6 साल काम किया, उसके बाद आपका मन नहीं है या कोई भी अदर रीजन है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका जितना होगा 9 महीने का या साल का, वो आप पूरा करके आप जॉब छोड़ भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा डिपेंड करता है। अगर आप डिफेंस नेवी की बात करें तो वो सारा कंसर्न होता है गवर्नमेंट से, तो उसमें लॉज एंड रूल्स होते हैं कि आपको छुट्टी कब मिलनी है, तो गवर्नमेंट के अंडर जो आता है उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट नीचे लिखिए, जो जो बातें इसमें रह गई हैं, जरूर रहती होंगी, कमेंट्स लिखिए, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। और लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि मैसेजेस एंड कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, और इस संडे को मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे मोस्टली जितने भी मैसेजेस हैं उनको लेके उसके ऊपर क्विक एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।